सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया का जो ओवरऑल हम देखें फेब्रुआरी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हम देखें कि भाई राइट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया हुआ है, तो उसके अंदर हम देखें राइट अब फेब्रुआरी 2026 का ये डेटा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर हम देखें तो 5.2% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्च में हम देखें कि ये जो डेटा है वो ओवरऑल हम देखें तो मार्च के हम देखें कि भाई मार्च में क्या आएगा, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई इसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो भाई डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो हम देखें कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। तो उसी की वजह से हम देखें कि भाई प्रोडक्शन में ओवरऑल हम देखें तो उसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फेब्रुआरी का जो डेटा आया हुआ है तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी अच्छा आया हुआ है। बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे भी मार्च में भी अच्छा आएगा। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो प्रोडक्शन के ओवरऑल हम देखें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करें कि भी इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो कितनी रहने वाली है 2026-27 में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 6.5% तक रहने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसा एक्सपेक्ट किया है इकरा ने, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई हमारी जो राइट जो जीडीपी है तो उस पर भी ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। वजह से भी हम देखें तो जीडीपी में ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिल सकती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया के जो ऑटो सेल्स है यानी कि हमारे ऑटो सेक्टर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई Q1 में हम देखें तो उसके सेल्स में हम देखें ऑटो सेल्स में तो उसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो राइट कि भाई जो सप्लाई लाइन का डिस्ट्रप्शन चल रहा है और हम देखें कि भाई जो पेट्रोल डीजल के दाम में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट कि भाई जो क्रूड ऑयल के जो दाम है उसके अंदर भी हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो उसी की वजह से भी हम देखें कि भाई ऑटो सेल्स में हम देखें तो गिरावट देखने को मिल सकती है Q1 में हम देखें तो। बट ओवरऑल हम देखें तो राइट वो स्टेबल ही रहेगी सेल्स हम देखें तो। राइट वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल। सो फिर हम बात करें एनटीपीसी की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो भाई उन्होंने राइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की हुई है 168 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है राइट तो वो सप्लाई की हुई है उनके जो सोलर प्रोजेक्ट से हम देखें तो। फिर हम बात करें यूनाइटेड बेवरेजेस की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च की हुई है महाराष्ट्र में। देख पा रहे होंगे किंगफिशर स्मूथ स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर है वो लॉन्च की हुई है महाराष्ट्र में, देख पा रहे होंगे यूनाइटेड बेवरेजेस की हम बात करें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो कंपनियां हैं इंडिया की वर्ल्ड लिस्टेड कंपनियां हैं तो वो गूगल पर ट्रेंड कर रही है। उसका रीज़न क्या है? यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई ये कंपनियां राइट कौन कौन सी है जो गूगल पर ट्रेंड कर रही है, तो देख पा रहे होंगे कि भाई IDFC फर्स्ट बैंक है, BPCL है राइट, HDFC बैंक है, IIFCL है राइट। ये जो 4 कंपनियां हैं तो ओवरऑल हम देखें तो भाई ये जो कंपनियां हैं वो गूगल पर ट्रेंड हो रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट। तो उसका रीज़न क्या है, ट्रेंड क्यों हो रही है? तो भाई IDFC बैंक के रिलेटेड जो फ्रॉड हुआ था राइट, भाई IDFC फर्स्ट बैंक के रिलेटेड जो फ्रॉड हुआ था तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। फिर राइट सो जो HDFC बैंक है तो भाई उनको राइट उनके जो चेयरमैन ने रिज़ाइन किया था तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। BPCL की बात करें तो भाई जो हम बात करें कि भाई जो राइट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कोफोर्स की तो उनको RBI का अप्रूवल मिल गया है
कि वो लोग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। वो लोग एक्विजिशन करने वाले हैं अच्छा खासा। आप देख पा रहे होंगे कि भाई एनकोरा को वो लोग एक्वायर करने वाले हैं। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उनको RBI का अप्रूवल मिल गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो मेडिकल मशीन आती है, जैसे कि हम बात करें MRI है, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो उसके प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो मार्जिन का प्रेशर है। और ओवरऑल हम बात करें कि भाई जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ गए, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मेडिकल इक्विपमेंट है, राइट। फिर जो हम बात करें कि भाई जो MRI की मशीन है, एक्सरे मशीन है, ओवरऑल हम बात करें सभी की तो उसकी कॉस्ट है वो ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ने वाली है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई इंडिया है वो बाहर से इम्पोर्ट ही करता है, राइट, मेडिकल इक्विपमेंट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है इंडिया में ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें रेसिडेंशियल रियल्टी की, तो उसके सेल्स में हम देखें तो मॉडरेटली ग्रोथ देखने को मिल सकती है, देख पाएंगे 4 से 6% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, हम देखें 2027 तक हम देखें तो। फिर हम बात करें पीस टेक डिजिटेक की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है NTPC से, देख पा रहे होंगे 495 करोड़ रुपीज़ का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, 1454 करोड़ रुपये का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है हाईवे इंफ्रा, यानी कि ओवरऑल हम देखें भाई हाईवे अपग्रेडेशन के लिए ओवरऑल हम देखें तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें सल्फ़र की, तो भाई सल्फ़र की जो प्राइस है तो वो बढ़ने वाले हैं, राइट। ओवरऑल हम देखें तो और उसकी सप्लाई है, राइट, तो वो भी ओवरऑल हम देखें यानी कि उसकी जो सप्लाई लाइन है तो वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। अब राइट है क्या रीज़न, तो उसका रीज़न है कि भी इंडिया का जो 40% जो सल्फ़र आता है वो बाहर से ही आता है, राइट। हम बाहर से ही मंगाते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियाँ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई UAE है, कतर है, कुवैत है, ओमान से हम ओवरऑल हम देखें तो भाई हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट में हम देखें तो वॉर चल रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखे थे भाई उसकी जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि भाई उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई सल्फ़र के जो दाम है वो अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब फिर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, 470 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, राइट। मध्य प्रदेश से ओवरऑल हम देखें तो ये ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 500 करोड़ रुपीज़ है वो लोग रेस करने वाले हैं, राइट। एक्विजिशन के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग रेस करने वाले हैं, प्रेफरेंशियल वारंट के जरिए ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग रेस करने वाले हैं। फिर हम बात करें वेदांता की, तो भाई वेदांता ने ओवरऑल हम देखें तो भाई अदानी एंटरप्राइज को चैलेंज किया हुआ है, राइट, सुप्रीम कोर्ट में। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये कि भाई जो अदानी एंटरप्राइज है तो भाई उन्होंने उन्होंने बिड लगाई हुई थी कि भाई वो लोग जयप्रकाश एसोसिएशन है तो उनको बाय करने वाले थे, देख पा रहे होंगे 4543 करोड़ रुपीज़ में ओवरऑल हम देखें तो, और उनको NCLT का अप्रूवल मिल गया था। तो ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो वेदांता है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, उससे रिलेटेड कि भाई वो लोग भी बाय करना चाहते हैं, राइट, जयप्रकाश एसोसिएशन को। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई ये देखने को मिल रहा है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी कि वेदांता है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है अदानी एंटरप्राइज के अगेंस्ट में हम देखें तो। सो फिर हम बात करें DLF की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डील की हुई है कि भाई वो लोग सेल करने वाले हैं, राइट। उनकी जो ITCH की जो जगह थी वो उनकी जो खाली जगह थी तो भाई वो लोग सेल करने वाले हैं, कितने रुपए में, तो देख पा रहे होंगे 710 करोड़ रुपीज़ में वो लोग सेल करने वाले हैं। फिर हम बात करें टाटा केमिकल की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने, राइट, जो सोडा एस का जो प्रोडक्शन है गुजरात में, तो भाई उन्होंने अचीव कर लिया है, देख पा रहे होंगे 1 मिलियन टन का सोडा एक्स का जो प्रोडक्शन है तो वो उन्होंने अचीव कर लिया है गुजरात में, उनका जो प्लांट है उसके अंदर हम देखें तो। सो फिर हम बात करें वेणु श्रीनिवासन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको नियुक्त किया गया है चेयरमैन और MD के तौर पर सुंदरम क्लिंटन में हम देखें तो।
फिर हम बात करें FN इंडिया की, तो वो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 85 करोड़ रुपीज़ का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है दक्षिण गुजरात विज कंपनी से हम देखें तो। फिर हम आज के इस वीडियो में गाइस हम यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।